हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आज पढ़ने वाले हैं तीन का विभाज्यता का नियम, 9 का और 11 का नियम। तीनों का नियम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लगातार देखें और 3, 9, 11 का विभाज्यता का नियम जल्दी करना सीखें कैसे होता है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि आर 8 6 y 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है जो पूछ रहा है 86/5 के जगह y के जगह कितना होगा जो कि 3 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो चलिए कॉन्सेप्ट 3 का जानते हैं। कॉन्सेप्ट 3 का है अंकों का योग। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 3 का नियम है अंकों का योग 3 से अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होना चाहिए अंकों का योग। तो जोड़ते हैं, यहाँ कितना जितना अंक दिया है उसको जोड़ के देखते हैं कितना विभाज्य है कि नहीं। तो दिया हुआ है 8 + 6 + y + 5। इसको जोड़ते हैं कि 3 अंकों का योग 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो 8 6 14, 14 5 19, 19 + y। तो y के स्थान पर क्या रखें कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 का विभाज्यता का नियम अंकों का योग भाग लगना चाहिए। तो यहाँ 19 है, तो 19 में क्या जोड़ें कि पूर्ण रूप से 3 से कट जाए। तो 19 में 2 जोड़ते हैं तो +2 करते हैं तो 19 से 2 21 हो रहा है। तो हमारा 3 से जो कि विभाज्य है 21, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा जो कि यह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं क्वेश्चन। के सभी धनात्मक मानों का योग क्या है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या इतना है जो 3 से विभाज्य है। दिया हुआ अंक है 2 3 के 5 6 7 के, इतना दिया हुआ है जो कि 3 से विभाज्य है। के स्थान पर क्या क्या अंक संभावित हो सकता है जो कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये नंबर 3 से कट रहा है, 3 से नंबर 6 कट रहा है, 5 और 7 दोनों मिलाकर 3 से कट रहा है, 7 5 12, 3 से विभाज्य दोनों। तब बची ये नंबर 2 + 2 के स्थान पर क्या होगा जो कि 0 या 3 6 9 आ जाए जिससे विभाज्य हो जाता है। के संभावित मान हो सकता है, एक 0 रखते हैं तो 0 + 2 जो कि 2 3 से विभाज्य नहीं है। एक रखते हैं तो 2 + 2 4, ये भी विभाज्य नहीं है। तो 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 2 6। तो पहला संभावित मान 2 हो सकता है जो कि संख्या 3 से विभाज्य है। ये विभाज्य है। 2 रखने पर के का मान आता है 2 + 2 × 2 = 6 जो कि 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार देखते हैं 3 रखकर, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 भी नहीं हो सकता है। और 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 भी नहीं हो सकता, 3 से विभाज्य नहीं लग रहा। 5 रखते हैं, के का मान 5, 5 रखने 5 दूना 10, 10 2 12, हाँ ये मेरा 5 होगा, ये विभाज्य है।
5 रखने पर विभाज्य हो सकता है, हो जाता है 3 से। 5 रख 6 नंबर रखें, 6 दूनी 12, 12 दो 14, ये विभाज्य नहीं है। 7 रखते हैं, 7 दूनी 14, 14 दो 16, ये भी विभाज्य नहीं है। 8 रखते हैं, 8 दूनी 16, 16 दो 18, एक संख्या और आ गया 8, इतना 8 रखने पर विभाज्य हो जाता है। एक नंबर 9, 9 रखने 9 दूनी 18, 18 दो 20, 9 भी नहीं। तो हमारा संभावित मान निकल के आ गया 2, 5, 8। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी धनात्मक मानों का योग ज्ञात कीजिए। के सभी धनात्मक मानों का योग ज्ञात कीजिए। सभी पूछ रहा है धनात्मक मान इतना हो सकता है, तो 2, 5, 8, 8 दो 10 और 5 15, इसलिए हमारा 2 + 5 + 8 बराबर 15 आएगा। हमारा ऑप्शन ए होगा राइट। क्वेश्चन ये रहा 9 का विभाजन, 9 से विभाजन का नियम का प्रश्न, जो कि प्रश्न में कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि 6 2 3 4 ए 6, 9 द्वारा विभाजन। 9 का विभाज्यता का नियम सेम है 3 की तरह, जो कि बताएं अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए 3 से। उसी प्रकार 9 का भी है, अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। सेम है 3 की तरह, इसको भी अंकों का योग 9 से भाग लगना चाहिए। तो 6 3 दिया गया अंक है, 6 और 3 9 कट रहा है, 6 और 2 8, 8 4 12, तो 12 + 1 आ गया मेरा, जो कि 0 या 9 आना चाहिए। ऐसा एक स्थान पर क्या रखें जो कि 9 से भाग लग जाए पूर्ण रूप से। तो 12 है, इसमें एक की जगह पर 6 जोड़ेंगे, तो 6 + 12 + 6 हो जाएगा, तो 18 संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6। 6 किसमें है? डी, हमारा ऑप्शन डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना 13051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य। इसमें पूछ रहा है इतना के सबसे निकट कौन सा संख्या होगा जो कि 9 से विभाज्य हो जाए, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले 9 का विभाज्यता का नियम देख अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़ते हैं अंकों का योग 9 है कि नहीं। तो 5 3 8, 5 3 8 1 9, तो यहाँ बच गया 1 + 1 बच गया। तो एक में क्या जोड़ें कि संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो एक में क्या जोड़ें कि विभाज्य हो जाए, 1 प्लस यहाँ 0 या 9 आ जाए। तो एक में यहाँ 0 9 रखते 8 रखते हैं, तो संख्या 9 से मेरा विभाज्य हो जाता है। इसलिए सबसे निकटतम अंक पूछ रहा है, तो जोड़ते हैं 0 5 1, इतना में 8 है, जोड़ने पर इस मान हो जाएगा 9 5 0 3 1, इसका निकटतम मान इतना निकल गया है, जो कि ऑप्शन में हमारा सी है, जो इसलिए ऑप्शन सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। इसमें कह रहा है यदि 7 2 स्टार 7 2 9 से विभाज्य है तो लुप्त अंक क्या होगा। स्टार की जगह पर कितना कौन कौन सा अंक होगा जो कि रखने पर 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्यता का नियम अंकों का योग भाग लगना चाहिए। तो 7 और 2 9, 9 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, तो 0 स्टार की जगह पर क्या रखें
जो कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो 0 या 9 रखेंगे तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें कह रहा है संख्या 7a5471 को 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ संख्या 7a5471 इतना के ए के स्थान पर क्या होगा जो कि संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए 9 से। जोड़ते हैं, अंकों का योग विभाज्य हो रहा है। 7 7 7 7 5 12 12 4 16 16 1 17 17 और 7 24 हो गया प्लस ए। तो इसमें क्या जोड़ें कि संख्या विभाज्य हो जाए 9 से। ए में 3 24 और 3 एक के स्थान पर 3 रखते हैं तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये रहा क्वेश्चन 11 का विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। इतना संख्या है जो कौन सी संख्या इसमें है जो 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम है अंकों का विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या अंकों का योग 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 का कॉन्सेप्ट 11 का कॉन्सेप्ट है समस्थानों का उनको योग और विषम स्थानों का अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। ये है 11 का कॉन्सेप्ट का नियम। तो चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर, अंकों का डिफरेंट सम स्थान और अंकों विषम स्थान अंकों का योग डिफरेंट 0 आता है कि नहीं। तो ये हो गया विषम स्थानों का अंकों का योग जो कि 2 4 और 2 है। ये है विषम स्थान 4 6 और 1। इससे अंकों का डिफरेंट 0 या 1 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो फर्स्ट है सम अंकों का योग लेते हैं। 2 + 4 + 2 -9 + 6 + 1। अंकों का योग 0 या 11 आना चाहिए, या 11 का गुणज हो भी सकता। तो जोड़ते हैं 2 और 4 6 6 2 8 8 - 9 6 15 15 1 16 -8 जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। देखते हैं सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन लेके यहाँ 9 8 और 4 एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ना और घटाना है इस नियम का। 5 7 और 9 देखते हैं बी नंबर में 9 + 8 + 4 ये हो गया विषम माइनस सम स्थान पर हो जाएगा 5
प्लस 7 प्लस 9 अंकों का योग आना चाहिए 0 या 11 से का गुणज हो। 9 8 17, 17 4 हो गया 21 माइनस 7 5 12, 12 और 9 21, इसका 0 आ रहा है या 11, तो संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा, भाग देने पर विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 का ही विभाज्यता का नियम इसमें पूछ रहे हैं। पढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अभी विभाज्य नहीं पूछ रहा है, इसमें इतना नंबर दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो विभाज्य करने का एक और मेथड है, एक और मेथड तरीका है, रिवर्स में उल्टा करके माइनस सबको घटा ले, माइनस कर देना है, सबको घटाना है। तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ 3 लिख देना है। फिर 4 में से 6 में से 4 गया 2, तो प्लस 2 आएगा। 1 में से 3 गया -2, ये ध्यान रखना है, उल्टा घटेगा छोटा रहेगा, ये बड़ा अंक रहेगा तो माइनस से चिन्ह लिखना है। इसी प्रकार हो जाएगा। 5 में से 8 गया -3 बचा, इसी प्रकार हो जाएगा। 9 में से 7 गया +2 हो जाएगा। देखते हैं इसमें 2 और 2 खत्म हो गया, 3 और 3, तो बच गया हमारा 0 या 11 नहीं आया, तो बच गया 2 जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा पूछ रहा है 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर चेक करते हैं इसको, देखते हैं चेक करके ये भी हो रहा है कि नहीं। जो 2 में से 5 गया 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 6 में से 4 गया +2 हो जाएगा। 1 में से 3 गया -2 हो जाएगा। 7 में से 5 गया +2 हो जाएगा। चिन्ह खाली ध्यान रखना। 7 में 9 में से 8 गया +1 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं विभाज्य है कि नहीं। तो 2 और 1 3, 3 3 खत्म हो गया, 2 और 2 खत्म, जो कि 11 या 0 या 11 आ रहा है, बराबर 0 हो। 11 संख्या विभाज्य, इसलिए हमारा ऑप्शन है पूछ रहा है 11 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर। यदि एक 7 अंकीय संख्या 7 अंक का डिजिट है कौन 11 से विभाज्य है, तो पी किसके बराबर होगा। इतना 11 से विभाज्य है तो पी किसके बराबर, पी के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं 11 का विभाज्यता के नियम उल्टा माइनस कर, तो 7 में से 8 गया -1 हो जाएगा। 9 में से 3 गया +6 हो जाएगा, और p -4 हो जाएगा। डिजिट में सेम रखना है। अब यहाँ 5 बच गया तो यहाँ 0 लिख के घटाना, तो 5 में से 0 गया +5 ही होगा। तो देखते हैं 4 1 5, एक कट गया बच गया 6 +p, तो p के स्थान पर कितना रखें जो कि 0 या 11 आ जाए, तो 0 p के स्थान पर 5 रखने पर 11 आ रहा है। 6 +5 बराबर 11, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये हो गया। रहा 10वां नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है
यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का एक मान क्या होगा। x और y के योग पूछ रहा, एक मान पूछ रहा है योग। तो 11 से विभाज्यता का नियम है उल्टा रिवर्स करके घटाना। तो 3 माइनस y हो गया प्लस हो जाएगा 5 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, एक अंक कम गया तो 0 अंत में कर 5 प्लस 5 में से 0 गया प्लस 5 हो जाएगा। अंकों का योग 0 या 11 आना चाहिए। जोड़ते हैं 5 5 10 4 14 14 3 17, तो हो जाएगा 17 माइनस y माइनस एक्स, बचिए 0, यह 11 आना चाहिए। तो ये दोनों डिजिट के स्थान पर क्या रखें जो इतना आ जाए, 0 आ जाए। तो इतना के स्थान पर दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, दोनों को मिलाकर तो x प्लस x और y के मान हो जाएगा 70, दोनों को मिलाकर 17 आ जाएगा x प्लस वाई। तो 17 में माइनस 17 हो जाएगा तो 0 या 11 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए आज यहीं तक रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। अपना दोस्त को सपोर्ट करिए और आगे आप भी बढ़ते रहिए, बस मेरी यही कामना है। आप पढ़ाई लिखाई करिए। ऑल द बेस्ट।